हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्मार्ट ऑफिस और सॉफ्टवेयर में डिवाइस किस तरह क्रिएट किया जाता है और किस तरह डेटा डाउनलोड किया जाता है लैन के थ्रू या USB के थ्रू। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो। तो सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। लॉगिन नेम पासवर्ड जैसा आप जानते हैं बायोमैक्स, और पासवर्ड भी बायोमैक्स है स्मॉल लेटर्स में। तो लॉगिन कर लेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट बायोमेट्रिक डिवाइस टाइप दिया हुआ है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट के सीरीज है। अगर इसको आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आप के सीरीज सिलेक्ट करेंगे या तो एन सीरीज। तो ये दोनों सीरीज यूज कहाँ पे होते हैं कि के सीरीज जो है ये बायोमैक्स के जो पुराने मॉडल्स थे, जैसे K30, K21, X990, i9C, जो पहले वाले जूनियर मॉडल्स थे उनके लिए है। अगर आप वो मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर के सीरीज सिलेक्ट करना है। और अगर आप बायोमैक्स की नई सीरीज जो लॉन्च हुई है जैसे NK30, NBM30W, NX990, अगर ये N सीरीज आप यूज़ कर रहे हैं बायोमैक्स का तो यहाँ पर आपको N सीरीज सिलेक्ट करना है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास N सीरीज का मॉडल है तो मैं N सीरीज यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद आपको आना है यूटिलिटीज़ में, डिवाइस में। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी फ़िलहाल कोई डिवाइस क्रिएट किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू कर लेंगे। यहाँ पर हम डिवाइस नेम डाल देंगे। डिवाइस नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर डिवाइस का मॉडल नंबर डाल देता हूँ NBM30W। इसको कॉपी कर लेंगे, शॉर्ट नेम में पेस्ट कर देंगे। अब सीरियल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, जो डिवाइस का सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ये आपको डिवाइस में या डिवाइस का जो बॉक्स है उस पर भी प्रिंटेड मिल जाएगा। मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर डिवाइस डायरेक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्टरनेट इन आउट है, इन डिवाइस है, आउट डिवाइस है और सिस्टम डायरेक्शन है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अल्टरनेट इन और आउट डिवाइस ही होता है। अगर आप एक ही डिवाइस यूज़ कर रहे हैं इनके लिए भी और आउट के लिए भी, तो आपको यही सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास इन के लिए अलग डिवाइस है और आउट के लिए आप अलग डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पर इन डिवाइस के सामने इन डिवाइस सिलेक्ट करना है और आउट डिवाइस के लिए आपको आउट डिवाइस सिलेक्ट करना है। तो उस केस में आपको यहाँ पर 2 डिवाइस क्रिएट करने पड़ेंगे, एक इन डिवाइस और एक आउट डिवाइस। तो फिलहाल मैं एक ही डिवाइस है मेरे पास जो मैं इन और आउट दोनों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अल्टरनेट इन और आउट डिवाइस सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर आप सिस्टम डायरेक्शन भी रख सकते हैं। ये दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अल्टरनेट इन आउट रख लेता हूँ। कनेक्शन टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ पर TCP/IP है और USB है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा TCP/IP के थ्रू, लैन के थ्रू किस तरह डेटा डाउनलोड किया जाता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा USB के थ्रू कैसे डेटा डाउनलोड करना है। तो फिलहाल यहाँ पर TCP/IP सिलेक्ट कर लेते हैं। डिवाइस लोकेशन ठीक है, डिवाइस टाइप अटेंडेंस रखिए। यहाँ पर आपको IP एड्रेस डालना है। जो IP आपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो IP आपको यहाँ पर देना है। ये मैंने अपना IP एड्रेस डाल दिया जो मैंने डिवाइस को दिया हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि ये IP प्रॉपर है या नहीं है, मेरा डिवाइस जो है कनेक्ट हुआ है लैन से या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट कनेक्शन करूँगा। डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो ये मेरा डिवाइस प्रॉपर है, लैन से कनेक्टेड है। इसको मैं ओके कर दूंगा। इन केस अगर यहाँ पर आप टेस्ट कनेक्शन करते हैं और यहाँ पर डिवाइस कनेक्शन फेल आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, एक चेक कर सकते हैं आप इस IP एड्रेस को पिंग करके, ये IP एड्रेस में आपको रिप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप रन में चले जाइए। रन में यहाँ पर आपको पिंग कमांड देना है, पिंग स्पेस 192.168.0.108 स्पेस -t। यहाँ पर जो भी आपका डिवाइस को IP है वो IP आप यहाँ पर डाल दीजिए। पिंग कमांड देकर ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रिप्लाई आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको नो रिप्लाई आता है तो दैट मीन्स आपका डिवाइस जो है वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है प्रॉपरली। तो आप एक बार वो सब कनेक्शन चेक कर लीजिए, IP प्रॉपर है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको रिप्लाई आना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मैंने टेस्ट कनेक्शन किया, डिवाइस कनेक्ट सक्सेसफुली, ओके। अब मैं इसको सेव कर दूँगा, ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिवाइस क्रिएट हो चुका है। अब मुझे डेटा डाउनलोड करना है डिवाइस से सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस डिवाइस को सिलेक्ट करूँगा, इस बॉक्स को चेक करूँगा
और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डाउनलोड लॉग्स, इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस कनेक्ट डाउनलोड कंप्लीट। यहाँ पर लास्ट डाउनलोड लॉग भी दिखा रहा है आपको 8 अप्रैल। तो आज तक का जितना डेटा था सब डाउनलोड हो चुका है डिवाइस से सॉफ्टवेयर में। आप देखते हैं दोस्तों, अगर आपके पास लैन अवेलेबल नहीं है तो पेन ड्राइव के थ्रू आप किस तरह डेटा डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको पेन ड्राइव अटेंडेंस मशीन में कनेक्ट करनी है और वहाँ से अटेंडेंस लॉग जो है आपको पेन ड्राइव में डाउनलोड करना है। वो किस तरह किया जाता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव में डेटा लेकर आप पेन ड्राइव को पीसी में कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर हम एक डिवाइस क्रिएट कर लेंगे नया ऐड न्यू में। डिवाइस नेम हम दे देंगे USB, शॉर्ट नेम में भी आप USB डाल दीजिए, सीरियल नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पर कनेक्शन टाइप की जगह पे आपको USB सिलेक्ट करना है। डिवाइस डायरेक्शन सेम एज इट इज रहने दीजिए। डिवाइस टाइप अटेंडेंस, यहाँ पे IP एड्रेस आपको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने USB सिलेक्ट कर लिया। आप सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अभी हमारे 2 डिवाइस बन गए, एक लैन के लिए, एक USB के लिए। तो अब USB में डाउनलोड करना कैसे डेटा, उसके लिए आपको जाना है यूटिलिटीज में, इंपोर्ट डिवाइस लॉग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस से यहाँ पे आप USB सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको पाथ पूछ रहा है तो उसके लिए आपको पेन ड्राइव को ब्राउज करना है। हमारी जो लॉग जो है वो पेन ड्राइव में है, अटेंडेंस लॉग, तो हम पेन ड्राइव को ब्राउज करेंगे। यहाँ पे ये मैंने ब्राउज किया, यहाँ पे पेन ड्राइव को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, मेरी डेटा फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो डेट फाइल जो दिया हुआ है इसको चेंज करके यहाँ पे टेक्स्ट फाइल लेके आऊँगा। और यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट फाइल मेरी लॉग फाइल है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्रिएट एम्प्लॉय करना है। इंक्रिप्टेड फाइल को आपको चेक नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, सिर्फ क्रिएट एम्प्लॉय कीजिए और इंपोर्ट कर दीजिए। तो आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट? यस। टोटल 17 लॉग्स इंपोर्टेड, ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पेन ड्राइव की तरह लॉग्स डाउनलोड हो चुके हैं, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मास्टर में एम्प्लॉयज में जितने हमारे अटेंडेंस मशीन में जितने भी आपने फिंगर लिए हैं, जितने एम्प्लॉयज ने पंचेस किए हैं, उनके यहाँ पर आपको कोड आ गए हैं 1 2 जो भी एम्प्लॉयज हैं ये वो यहाँ पे आ गए। तो दोस्तों हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे एम्प्लॉय को यहाँ पर नाम कैसे, एम्प्लॉय नेम कैसे आप फिलअप करेंगे या शिफ्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैटेगरीज में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, डिपार्टमेंट क्रिएट करना, कंपनी क्रिएट करना, ये सब हम आने वाले अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।